तो ओशो बहुत लग्जरी में रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, पर स्पिरिचुअलिटी तो जनरली विरक्ति देती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या ओशो का भी शुक्र स्ट्रांग था? ओशो का शुक्र ही स्ट्रांग था और नहीं। और 8वें घर के अंदर मंगल बद हो, सारी जिंदगी आदमी ढंग से कमा नहीं सकता, चले चलाए काम का नुकसान उजाड़ देता है, घर में मंगल कार्य नहीं होने देता और हर खुशी के वक्त में लड़ाई पकती। और जिसके पास ये ताकत हो कि अभी शाम को ही नेगेटिव लड़ाई हुई, इतना पंगा हुआ, पैसा खराब हुआ, उसको ना लेकर के बैठे और सुबह पॉजिटिव सोच के साथ खड़ा होकर के फिर नए प्लान के ऊपर काम करने जो निकल जाए, उसको शुक्र बोलते हैं। और जिसके अंदर ये ताकत होती है बेटा, वो अरबोपति होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 9 ग्रहों में से कोई एक ग्रह ऐसा है जिसका बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन आपको वहां ले जा सकता है जहां कभी आपने कल्पना ना की हो, आपको पावरफुल भी बनाए, आपको पैसे वाला भी बनाए, आपको भाग्यशाली भी बनाए, तो आज इसी ग्रह पर बात होगी और इस ग्रह का नाम है शुक्र, वीनस। जी हाँ, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट GD वशिष्ठ गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशी दे, सुख दे प्रभु। गुरुजी, शुक्र पर बात होगी आज। क्या वाकई शुक्र ये पावर रखता है? शुक्र यानी कि लग्जरी। लग्जरी यानी कि जवान हो रहे बच्चे की मंशाएं, लड़का हो या लड़की हो। हर लड़की को सुंदर लड़का चाहिए, काबिल लड़का चाहिए, अमीर लड़का चाहिए, कहीं ना हार मानने वाला लड़का चाहिए और इतना मीठा बातूनी चाहिए कि जो उसे दुख कभी ना दे। ये होता है शुक्र। और ठीक इसी तरह से लड़के को ऐसी लड़की चाहिए जो टेंशन ना दे, परेशानी ना दे, खर्चा जितना मर्जी करवा ले, यहाँ लोड ना दे, यहाँ दुख ना दे। ठीक है ना। और ऑलवेज पॉजिटिव सोचने वाली हो, है ना। कम से कम और किसी बात को पतंगड़ बनाने वाली ना हो, है ना। तो यही शुक्र अच्छा जिंदगी के अंदर सुखों का आधार होता है। और जब हमारे यहां संस्कार है कि बच्चे की शादी होती है तो घर में जब बहू प्रवेश करती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई है। बिल्कुल। अब वो लक्ष्मी आई है कि अलक्ष्मी आई है, ये डिपेंड किस चीज पे करता है। जो लक्ष्मी बनके जिसने गृह प्रवेश किया है, अगर उसकी पॉजिटिव सोच है, माफ करने की प्रवृत्ति है, शारीरिक सुख देने के लिए उसके अंदर ताकत है, समझ गए, तो वो लक्ष्मी है। और अगर वो टेंशन देने आई है, छोटी छोटी बात का बुरा मना करके ये कहने आई है कि मेरी बेइज्जती कर दी, है ना, और उस चीज को बढ़ा चढ़ा करके अपनों को ही बहुत ज्यादा त्रास देने वाली अगर आई है, तो बेटा वो अलक्ष्मी है। कुल मिला के खुशी हो, खुश करने वाले हों, मियाँ बीबी एक दूसरे को खुश रखने वाले हों, और कोई भी मुसीबत आ जाए तो हमारे शरीर के अंदर व्हाइट सेल्स की तरह जो बीमारी को रोकने के लिए बनते हैं वही एक्टिव होते, तो हमें बुखार चढ़ता है ना। तो कोई भी जिंदगी में तकलीफ हो तो मियाँ बीबी दोनों परिवार के आगे ढाल बन के खड़े हो जाए कि कोई बात नहीं, इस मुसीबत को तो हम देख लेते हैं। वो होता है लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। वो होता है लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। और लक्ष्मी अगर अपने कमरे में मिले और नारायण अपने कमरे में मिले तो बीच में इतना स्पेस होता है कि सारी मुसीबतें अपने घर में आ जाती हैं, समझ गए। और फिर नारायण लक्ष्मी नहीं कमा सकते और लक्ष्मी के पास नारायण नहीं होते तो आधा अधूरा परिवार होता है। तो ये कर क्या लेगा। तो शुक्र अच्छे तो जीवन में डिवोर्स नाम का शब्द नहीं आता, और शुक्र अगर बुरे
तो पहले तो डिवोर्स हुआ नहीं करते थे, सह के जी लेती थी, ठीक है ना, या सह के जी लेता था, ठीक है। लेकिन आज की डेट में डिवोर्स का नाम ही शुक्र खराब है और प्यार से जीवन आगे बढ़ जाने का नाम शुभ शुक्र है। ये तो वैवाहिक जीवन की बात है गुरुजी। अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा हम किसी इंसान की कुंडली डिस्कस कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगी, तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इतने टॉप पर कैसे पहुंच गए वो? क्या शुक्र टॉप पर भी ले जाता है? अच्छा, तुम यूरोप में जाओ जी, तुम्हें विनस के बारे में मूर्तियां भी मिल जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अमेरिका में जाओ और नहीं कहीं और नहीं तो युगांडा चली जाओ, शुक्र के बारे में चर्चा होती है। हाँ। उसका कारण क्या है? इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा व्याप्त क्या है और सबसे ज्यादा ताकत किसकी है? वो है कच्ची मिट्टी की। ये जमीन, अब तो हम इसे फर्शी करते जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कच्ची मिट्टी, खेतों की कच्ची मिट्टी, जहां जहां पर भी ये मिट्टी है वहां वहां शुक्र है। तो ये पूरी धरती पे अब जितनी भी है पानी के बाद बची हुई, तो वो तो सारी शुक्र है ना। तो इसी तरह से जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा साल महादशा को जो दिए गए हैं वो शुक्र को ही दिए गए। कितने साल? 20 साल की महादशा होती है, ठीक है। और शुक्र 20 साल तक के लिए जब जन्म कुंडली के अंदर आता है, समझेंगे ना, तो ये बाकी ग्रहों की तरह आधा अधूरा कम सालों के अंदर छोड़ के नहीं भागता। ये इंसान को ऐसा जबरदस्त डिप्लोमेटिक, इतना जबरदस्त काम करने वाला, इतना जबरदस्त हार ना मानने वाला, इतना जबरदस्त सारी टेंशनों को सह करके भी बस थोड़ा सा वक्त मिले उसी में अपना एंजॉय करके अपने आप को रिजनरेट करके दुनिया के अंदर फिर लड़ने को निकल पड़ता है। इसको बोलते हैं शुक्र। और जिसके पास ये ताकत हो कि अभी शाम को ही नेगेटिव लड़ाई हुई, इतना पंगा हुआ, पैसा खराब हुआ, उसको ना लेकर के बैठे और सुबह पॉजिटिव सोच के साथ खड़ा होकर के फिर नए प्लान के ऊपर काम करने जो निकल जाए, उसको शुक्र बोलते हैं। और जिसके अंदर ये ताकत होती है बेटा, वो अरबोपति होता है। और जो अपने 2-2 रुपए बचाने के लिए किसी ने अगर 2 लाख रुपए मांग लिए, उसके पीछे कई महीने तक पड़ा रहने वाला, बेटा ये कहां से बनेंगे करोड़पति अरबोपति? इनका शुक्र खराब होता है, समझिए। जो अपने 1-2 लाख के पीछे अपने कई महीने खराब कर लिए जिसने, समझिए, उनका शुक्र खराब। और जो गए गए डूबे डूबे, आगे मैंने 10 लाख कैसे कमाने हैं, वो अगले 1 महीने का जो प्लान करे, बेटा वो अमीर होता है। और ऐसी कमाई करने वाले खर्च करना जानते हैं, और जो खर्च करना जानते हैं उन पे दुनिया मोहित होती है। और जब वो मोहित लोग होते हैं वो आश्रित होते हैं, और आश्रित इनका काम करते हैं। तो अब ये 2 हाथों से नहीं कमा रहे, आश्रितों से 1000 हाथों से काम करवा रहे हैं, और पैसा खुल के बांट रहे हैं और खुल के मोटा कमा रहे हैं। तो बिल गेट की वही बात, जिस दिन मेरे लिए लाखों हाथ कमाएंगे उस दिन मैं अमीर बनूंगा। तो हर अच्छे शुक्र वाला इंसान बिल गेट से कम नहीं है। वो अपनी फील्ड का बिल गेट है, वो अपनी फील्ड का बिल गेट है। इसे बोलते हैं शुक्र। तो शुक्र बहुत मजबूत है। ये एक पैरामीटर से देख सकते हैं या बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हो सकता है आधी उम्र तक शुक्र आया ही ना हो। अच्छा। और कईयों के जीवन काल के अंदर तो शुक्र की महादशा ही नहीं आती है। कईयों की 17 साल की उम्र में आ जाती है, तो कईयों की 57 साल की उम्र में आती है, तो पता नहीं कब आ जाए। लेकिन जब भी आ जाए और शुक्र अच्छा हो, तो फिर वो सबसे कम पढ़ा लिखा बड़े से बड़े योग का गुरु भी बन जाता है। ठीक है। तो एक होते हैं पढ़ाई लिखाई में स्मार्ट लोग, और जितने भी ये स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं ना, जिन्होंने पढ़ के नहीं,
अपने प्रैक्टिकल से बड़े हुए हैं, जो पढ़े लिखों को मात दे देते हैं सोच समझ में, इनका शुक्र ही अच्छा होता है। अच्छा। और ये लोग अपनी जिंदगी का हर सुख पाते हैं, चाहे वो विपरीत लिंगी वाला हो, चाहे वो अध्यात्म वाला हो, चाहे पैसा खर्च करने वाला हो, चाहे किसी की मदद करने वाला हो, चाहे किसी के साथ लड़ने वाला हो। गुरु जी, आपने अध्यात्म की बात करी, बाकी फील्ड्स का तो सब जगह जस्टिफाइड है, लेकिन अगर हम ओशो की ज़िंदगी को देखें तो ओशो बहुत लग्जरी में रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, पर स्पिरिचुअलिटी तो जनरली विरक्ति देती है, ऐसा कहा जाता है। तो क्या ओशो का भी शुक्र स्ट्रांग था? ओशो का शुक्र ही स्ट्रांग था और नहीं। उनका शुक्र बहुत जबरदस्त था, उनका मंगल बहुत जबरदस्त था, समझे। और ये दो ग्रह, शुक्र और मंगल, लक्ष्मी नारायण, ये जिसके स्ट्रांग होते हैं उसको और ग्रहों की जरूरत भी नहीं होती जीवन जीने के लिए, चलाने के लिए, क्योंकि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, जिनके पास हर कला है, हर कला है। और मंगल हिम्मत, अकेले कला होना कुछ नहीं होता, हिम्मत भी चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो कला बेकार है, समझिए ना। तो इसीलिए लगन में बैठा हुआ शुक्र जी, कुछ ज्यादा हिम्मत, कुछ ज्यादा ताकत देकर के अगर वो शुभ है तो दुनिया के सारे सुख दे देता है, समझे। तो ओशो जी का वो था, इसीलिए वो रूढ़िवादी विचार के खिलाफ थे। बिल्कुल। और वो इस तरह के थे कि वो कहते थे प्रैक्टिकल बातें करो, समझ गए। और वो कहते थे कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो, पूजा पाठ अध्यात्म कुछ भी, उसकी साइंस बताओ, उसके पीछे भाव क्या है वो बताओ। आप भाव बताए बिना अंधभक्ति में किसी को लीन कर रहे हो तो ये पाप है, और जो कि है भी, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि है भी। अपना गुलाम बनाना, इससे बड़ा पाप कौन सा है। सामने वाले के विचार इस तरह से पलट देना कि वो अपना जीवन ना जी पाए, इससे बड़ा पाप कौन सा है। और आज तो पूरे धरती पर इस तरह के पाप करने वाले बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, समझ गए। लेकिन उनका अपना शुक्र बहुत अच्छा है। हो सकता है गुरुजी। नहीं, ये सच्चाई है, जो मैंने तुम्हें बताया ये 100% सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, शुक्र को लेकर एक सवाल है। मान लीजिए कोई लड़का मांगलिक है, प्रबल मांगलिक है, और जो इस लड़की से उसकी शादी हुई है वो मांगलिक तो नहीं है लेकिन प्रबल शुक्र है, तो क्या शादी चलेगी? पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं ये बात भरी सभाओं में बोल के आया हूं, जहां पर हमारे देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, जिनका नाम मेरे से भी बहुत बड़ा रहा है, उनके सामने बोल के आया हूं कि मांगलिक होता ही नहीं। ओह, ठीक है। मंगल सिर्फ दो तरह के होते हैं, मंगल शुभ, मंगल अशुभ। चलो ये दो तरह के तो हो गए, ये तो हर ग्रह शुभ और अशुभ होता है। लेकिन मंगल एक तीसरी तरह का होता है, जिसे बोलते हैं मंगल बद। बद मंगल वो हनुमान जी नहीं होता, वो यम होता है, समझ गए ना। तो अगर मान लो आज क्रूर रूप हनुमान जी धारण कर ले जी, सबका वध करने लगे, तो वो बद मंगल हो गया। तो वो हनुमान जी के अंदर की बिछड़ी हुई बुराई, आप उसे मंगल बद बोल सकते हो, समझे। कि वो तो प्योर रह गए हनुमान जी, वो जो बदी थी वो कहीं विचर रही थी, वो मंगल बद के रूप में आ गई। इसको ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। लिखा नहीं हुआ कहीं, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है। तो मंगल बद का काम होता है हर वक्त माहौल में कमी निकालना, किसी की भी बात को पॉजिटिव ना लेना, और अपने पास जितने यार दोस्त भाई बंद जितना कुछ भी है सब पे शक करना, और ऐसी नेगेटिविटी लेकर के फिरना कि आप धैर्य से कहीं भी काम ना कर पाओ। अब मान लो किसी के पास नौकरी करने लग गए, तो आपके मन में यही विचार चलता रहेगा कि ये मेरे को यूज करके कमा रहा है, ये मेरे को यूज करके कमा रहा है, अपना काम छोड़ दोगे तो मंगल बद वाले के पास कमाई नहीं होती। अगर वो अपना काम कर रहा है, वो ग्राहक को भी टूट टूट के पड़ता है, मंगल बद होता है।
और जो इंसान में इतनी अकल ना हो कि जिससे मुझे कमाई आ रही है मैं उसको तोड़ के काट रहा हूं, बेटा वो अपने घर वाली या घर वालों को कैसे सुखी रखेगा? वो उनके लिए भी ऐसा ही होता है। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी जीना कितनी दुश्वारियों का काम होता है? आप घर पे रह रहे हो, उसे झेलना मजबूरी बन जाती है, उसके साथ रहने को दिल नहीं करता, चारा नहीं होता, और एक चारा मिला तो उसको छोड़ के आदमी निकल लेता है। इसे बोलते हैं मंगलपद, जो घर में खुशी ना आने दे। तो ये कुंडली में कहीं देखते हैं? ये कुंडली में से ही देखते हैं। और ये मंगलबद वाले जब मंगलबद होकर के जन्म कुंडली में 12वें घर में बैठे, आदमी संभोग की ताकत ही नहीं होती उसमें, या बिस्तर पे जाते ही उसने ऐसी नेगेटिविटी करनी है कि मियाँ बीवी का संबंध ही नहीं बन पाएगा। पहले घर के अंदर हो, या तो उसकी ऑरा नेगेटिव बहुत ज्यादा होने के कारण जीवन साथी बीमार होकर मर जाएगा, और या उसके दिमाग के द्वारा दिया हुआ त्रास उसके जीवन साथी को मरने के लिए मजबूर कर देगा, जो फांसी लगा लेते हैं। चौथे घर के अंदर मंगलबद हो, आदमी का पूरा परिवार कुनबा सारा दुख पाता है, वो सबके लिए नेगेटिव होता है। माँ, मौसी और मामा खास तौर पे बर्बाद होते हैं। माँ को इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी मौसी और मामा बर्बाद होते हैं। जिनके खानदान में भाई बहन में आपस में लड़ाई चलती है, उनके यहाँ जरूर उन भाई बहनों के यहाँ 2-3 बच्चे ऐसे पैदा हुए होते हैं कि जिनका मंगल चौथे घर के अंदर बद होता है। उनके ननिहाल खत्म हो जाती है, बोलचाल खत्म हो जाती है, सब हाल बुरा हो जाता है। मंगल 7वें घर के अंदर जब बद होता है तो वो हो सकता है कि खुद को खत्म कर दे या जीवन साथी को खत्म कर दे। और 8वें घर के अंदर मंगल बद हो, सारी जिंदगी आदमी ढंग से कमा नहीं सकता, चले चलाए काम का नुकसान उजाड़ देता है, घर में मंगल कार्य नहीं होने देता, और हर खुशी के वक्त में लड़ाई पक्की। और अगर कहीं पापी ग्रहों का इनके साथ मिश्रण हो जाए, कैंसर, अल्सर, रीढ़ की हड्डी का टूट जाना, कमर पांव बेकार हो जाना, ये सारी चीज वहां पर भी सब। गुरुजी, आपने ये पूरा बताया हर ग्रह का कि किस घर में बद हुआ, तो ये बद मैं समझ नहीं पा रही थी, बद होना क्या, कैसे पहचानेंगे कि इस घर में है तो अभी बद है? ये नहीं, घर से नहीं, ये योगों से बनता है। योग से बनता है? ये योग से बद होता है, दूसरे ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बद होता है। अच्छा, ये अपने आप बद नहीं होता। एंड मांगलिक जैसी कोई और चीज़ किसी घर में भी मंगल बद नहीं होता, और किसी भी घर में मंगल बद हो सकता है वो योग होने पे। और वो एक आध नहीं, कम से कम 20-25 कॉम्बिनेशन है जो इसको बद करते हैं। और जब ये बद हो जाता है तो शुक्र तो बेचारा खो ही जाता है, फिर शुक्र नहीं बचता। तो शुक्र का असर नहीं होगा मंगल बद पे भी? नहीं, शुक्र होगा ही नहीं। शुक्र यानी कि जीवन साथी को खुश करना, बच्चे पैदा करने की क्षमता होना, कमाने की क्षमता होना, लोगों को माफ करने की क्षमता होना, बहुत मेहनत करके धैर्य से एक जगह टिके रहने की क्षमता होना, ये सारी क्षमताएं शुक्र के पॉजिटिव की खत्म हो जाती है। आदमी ना हंसता है ना हंसने देता है। तो शुक्र का काम है हंसना और हंसाना, मंगल बद का काम है रोना और रुलाना। ये होता है मंगल बद। आखिर में गुरुजी, शुक्र के अच्छा करने की, मान लीजिए कोई चाहता है कि मेरा शुक्र तो चमक जाए जी, मुझे भी चाहिए पैसा, मुझे भी चाहिए पोजीशन, मुझे भी चाहिए अच्छा घर, क्या कर सकते हैं? तो मंगल देखो ना, शुक्र पैदा कहाँ से होता है? हमारा शरीर यानी कि सूर्य, ये चमड़ी, शरीर के अंदर पानी 75% चंद्रमा। अब ये 2 तो सितारे हैं, ये 2 सितारे हैं, लेकिन ग्रह 5 है, ग्रह 7 नहीं है, ग्रह 5 है, सितारे 2 हैं। सूर्य और चंद्रमा सितारे, यानी कि ये शरीर बन सकता है, उसके अंदर पानी विद्यमान हो सकता है, लेकिन उसके अंदर पंच महापुरुष जो योग है, पंच महापुरुष योग, ये महापुरुष कौन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो इन 5 का खेल है हमारे शरीर के अंदर सब। ये 5 का बलवान होना, सूर्य चंद्र अगर कमजोर भी हो तो चल जाता है। अच्छा, या ये कह लो कि सूर्य चंद्र ही पूरी तरह खराब हो गए तो ये 5 के 5 निस्तेज है। बड़ा अजीब सा खेल है। अब ये इतनी बड़ी बातें मैं यहां बताऊंगा भी, किसी को समझ नहीं आएगा तो वो आपके बुरे कमेंट लिख देंगे।
बट शुक्र के वो कोई बहुत तो बड़ी उपाय बात होंगे गुरुजी, है। शुक्र को मजबूत करने के कोई तो उपाय होंगे। हाँ, उसका ये है, जब तुम पैदा हुई थी जी। तो तुम्हारी माँ ने पंजीरी बना के खाई होगी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तेरे बच्चा हुआ तूने भी खाई होगी, है ना। मेरी माँ ने भी खाई, और जब ये खाते थे वो खास तौर पे पुत्रों को जरूर खिलाते थे, है ना। ये पंजीरी खाना शुक्र को बलवान कर देता है। आज की डेट में जितने आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं, जितनी पीसीओडी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं लड़कियां, गुप्तांग की समस्याओं से जूझ रही हैं, पेट की खराबियों से, मंथली साइकिल से जूझ रही हैं, वो अंदर की ड्राइनेस के कारण इन बच्चियों का सत्यानाश हो रहा है। समझे। जब हमारी दादियाँ नानियाँ ये पंजीरियाँ खाया करती थी, उनका शुक्र इतना प्रबल रहता था कि 15-15 बच्चे कर लेती थी और कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। वो शुक्र ही तो बलवान था। और कितना पॉजिटिवली 10 बच्चे अपने, 7 मेरी बहन के और 8 मेरे भाई के, सारे इकट्ठे होते थे, सबके लिए रोटियां पकाती रहती थी, हंसती रहती थी। इतना जबरदस्त धैर्य। और उसके बाद खेतों के काम भी निपटा देती थी और फिर बच्चा पैदा कर देती थी। अब इससे बड़ा धैर्य कौन सा होता है, और इससे ज्यादा समृद्धि वाला योग कहां बनता है। तो शुरू कहां होता है, ये घी से, ड्राई फ्रूट से, है ना। तो जिसने भी शुक्र प्रबल करना है, पहले तो अपने आप को अंदर से मजबूत करे, अपने अंदर ये भरत इतनी डाले, यानी ड्राई फ्रूट्स खा करके, हर अच्छी चीज खा करके, घी तो कभी छोड़े ही ना, चेहरे का ग्लो देखो, हर काम करने की हिम्मत देखो। ये जो भूखे भूखे सुबह नाश्ता भी स्किप कर करके ऑफिस में आके काम करते हैं, तुम क्या सोचती हो ये लाइफ में ज्यादा कामयाब हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि चिड़चिड़ा स्वभाव, भूख से भरा स्वभाव उनको सही काम ही नहीं करने देगा, एनर्जी नहीं तो होगी। भजन भी नहीं होते। हाँ, तो बेटा जब से ये मैं समझा हूं, मेरा हर बच्चा सुबह उठते ही जब उसकी आंख नहीं खुली होती तो उनकी माएँ दूध के गिलास के अंदर 5-7 चम्मच देसी घी के डाल के उनके मुंह को उलगाती है। मेरे घर में कोई भी खाना देसी घी के चमचों के बिना पूरा नहीं है। सेम हमारे यहाँ भी है। मेरे मोटे मोटे बच्चे आज पतले पतले हो चुके हैं देसी घी खा के। और देसी घी खाने से कोई मोटा नहीं होता। नहीं, ये तो मैं भी मानती मेरा ही एग्जांपल ले लो, 118 किलो का था, आज 88 किलो का रह गया, मैं घी खा के। और जब तक नहीं खा रहा था तब 118 किलो का हो गया था। समझ गए। तो बेटा शुक्र को मजबूत करना, शुक्र को प्रबल करना अपने हाथ में है, और इसके पीछे खुराक लगती है। तो खुराक खाओ, शुक्र की तरह बलवान हो जाओ। आदमियों के लिए भी यही है, औरतों के लिए भी शुक्र दोनों में ही है, दोनों में ही है, दोनों में बराबर काम करता है। जिस आदमी का सोचते हुए शरीर के ऊपर कंट्रोल होगा, कब्जा होगा, और अंदर कोई बुरी हलचल ना हो, उसकी सोच बहुत गहराई से अपने काम कर लेगी। इधर भूख लगी हो, कमजोरी हो, उसके कारण गैस बन रही हो, और उसके कारण कहीं सर दर्द हो रहा हो, आंखों काम करने का मन ना हो, अंदर एनर्जी ना हो, ऐसा इंसान कहाँ से पॉजिटिव सोच सोच के, गहराई की सोच सोच के अपने आप को कामयाब कर लेगा? कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो ब्रेकफास्ट आया ना, इसने सारा सत्यानाश कर दिया। रियलिटी में सुबह के वक्त में जितना आप पूरे दिन में नहीं खाते उतना खाना चाहिए। बिल्कुल। जितना आप पूरे दिन में नहीं खाते उतना आपको सुबह खाना चाहिए। और हमारे यहाँ पर तले हुए का ही क्यों प्रचलन पूरे विश्व में, और तो कहीं नहीं, ये हमारे यहाँ एशिया में ही है। ये तले हुए का प्रचलन क्यों? और स्पेशली वो भी देसी घी। मक्खन तो इतना इतना रख के खाते थे, हमारे श्री कृष्ण जी ने कोई मटकी नहीं छोड़ी। इतना मक्खन खाने का भी नतीजा था कि वो भगवान बने, परमात्मा बने। समझ गए। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा कम से कम और नासिक परमात्मा जितना ही कोई गुण लेकर के अपने एरिया के अंदर किसी के लिए भगवान बन जाए, तो बेटा उसको भर भर के खिलाइए ना।
कैलोरी मत नापिए, बिल्कुल। ठीक है। उसको भर भर के खिलाइए, शुक्र प्रबल होगा, शुक्र प्रबल होगा, आपका बच्चा कामयाब होगा, आपका बच्चा अपनी सोच और मेहनत से कामयाब होगा तो सबके काम आएगा, वो उसका अपने लिए तो काम का है ही। आखिर में गुरुजी, अगर मैं ये स्टेटमेंट कहूँ कि कितना सही है तो आप क्या कहेंगे? शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि अगर अच्छा बैठा है, कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं तो आपको रंग से राजा बना सकता है, ये कितना सही है? ये 100% सही है, मैं 1% भी इधर उधर नहीं छोड़ूंगा। तो शुक्र का देख खराब हो जाना जन्म कुंडली में पैदा होते वक्त, वो तो बीमारी है। अच्छा। और उस बीमारी के अंदर फर्क डाला जा सकता है ना, लेकिन उसको बहुत बड़ा प्रबल नहीं किया जा सकता। अच्छा। ठीक है, लेकिन शुक्र अच्छा बैठा हो, ना खा के उसको बीमारी बना लो, बेटा ये तो अपनी गलती है ना। तो शुक्र का सबसे बड़ा इलाज जी, पतीसा जरूर खाओ, पतीसा, है ना, बेसन की बर्फी खाओ, देसी घी खाओ, ड्राई फ्रूट वाले ये पंजीरियां बना के ये जरूर खाओ, हर सर्दियों में खाओ। अगर शुगर है तो 1 लड्डू खाओ, शुगर नहीं है तो 4 लड्डू खाओ बिल्कुल पर खाओ जरूर, बिल्कुल गुरुजी। ठीक है ना। तो शुक्र जब तक जियोगे तब तक प्रबल रहेगा। इसीलिए वो पुरानी कहावत कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता अगर खुराक मिलती रहे, इसी तरह से औरत भी कभी बूढ़ी नहीं होती अगर खुराक मिलती रहे, ठीक है। तो शुक्र बहुत काम की चीज है, हमेशा संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपने शुक्र को डेफिनेटली संभाल के रखेंगे मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। माता रानी खुशियां दे, सुख दे, तंदुरुस्तियां बख्शे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।